Dear students, welcome in my capital science classes। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री में, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ये चैप्टर आपका बहुत ही प्यारा चैप्टर है, लेकिन बहुत से विद्यार्थियों के लिए बहुत हेडेक चैप्टर है। हेडेक चैप्टर है। दैट मीन्स इसमें इंजीनियरिंग की बेसिक नॉलेज है और ट्रिगोनोमेट्री का यूज, सही कहिए तो 100% यूज यहाँ से शुरू हो रहा है और यहीं से इसकी स्टार्टिंग हो रही है इंजीनियरिंग की। या यह कहिए कि ट्रिगोनोमेट्री इसी चैप्टर के लिए बना ही हुआ है। ठीक है, इस चैप्टर के लिए बेसिकली हम लोग 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री जो पढ़े हैं वो इसी चैप्टर के लायक हम लोग पढ़े हैं और इसी चैप्टर के लिए ही ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़े हैं। बहुत सिंपल बात है कि ट्रिगोनोमेट्री का यूज इसमें इतना ज़्यादा है कि इसको अगर आप ठीक से बनाएं तो लगेगा कि आप एक अच्छे इंजीनियर होने जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस 10th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री में सबसे ज़्यादा आपको एक्सरसाइज इसी में करना पड़ेगा। ओके, फार्मूले आप पढ़ चुके हैं, कोई नया फार्मूला आपको नहीं पढ़ना है और बहुत सारी चीज़ें आप जान चुके हैं, टेक्निक्स, स्किल्स, टिप्स। अब यहाँ जो है इस चैप्टर में केवल वह केस पढ़ना है कि जैसे हमको पोल की ऊंचाई यहाँ से खड़ा होकर, दूर खड़ा है पोल और उसकी ऊंचाई यहाँ से बतानी है। आपको एंगल नापने वाला मशीन दिया जाएगा, लेकिन एंगल नाप करके आपको कैसे उसका हाइट निकालना है, डिस्टेंस कैसे निकालना है, ये बहुत सारी बातें इसमें आपको जानना पड़ेगा। तो ये जो है असल में आपके ट्रिगोनोमेट्री के पढ़ाई का समझिए टेस्ट भी है कि आपने ठीक से पढ़ा है कि नहीं। ओके, तो चलिए टेस्ट भी हो जाए और इस चैप्टर की जानकारी भी आप कर लें। चलते हैं। आज हम लोग जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वह है हाइट्स एंड डिस्टेंसेज। नाम से पता चलता है कि हाइट्स भी, किसी भी ऊंची वस्तु की हाइट्स भी, और मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से उसकी दूरी भी, ये सारी बातें इसमें निकालनी है। यानी अगर दो पहाड़ हों, उनके ऊपर मंदिर या कोई पिलर या कोई पेड़ इस तरह से खड़े हों और पहाड़ इतने दूरी पर हैं कि वहाँ जाया नहीं जा सके और दुर्गम भी हो कि बीच में इतनी गहरी खाई हो, पानी हो, नदी हो कि आप जा नहीं सके, नाप नहीं सके, लेकिन कुछ दूर पर से आप उसको नाप करके एंगल को नाप करके और मैथमेटिक्स की सहायता से आप इस हाइट एंड डिस्टेंस की सहायता से आप उसको बता सकते हैं कि कौन सा टावर, कौन सा मंदिर कितनी दूरी पर है या कितनी ऊंचाई पर है। बहुत सारा इसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आएंगे, जो आप घबराएं नहीं, हम तो साथ में हैं ही। तो आप इसको कर जाएंगे, मेरा दावा है कि आप इसको कर जाएंगे, क्योंकि अब कोई नया फार्मूला नहीं पढ़ना है। तो थोड़ी सी बातें क्या हैं वो जान लीजिए आप। मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा, इसके पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका समझ लीजिए। कि मान लीजिए कि यह कोई AB नाम का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसा है? हाइट जिसमें हो, जो ऊंची चीज हो, मंदिर हो, टावर हो, बिल्डिंग हो, पोल हो, ऐसी पेड़ हो, ऐसी कोई चीज है। पेड़ ही मान लीजिए कि ये पेड़ है कोई। ओके, और हम यहाँ पर इतनी दूरी पर C पर खड़े हैं, जमीन पर पेड़ भी खड़ा है, जमीन पर आप भी खड़े हैं। यह C एक पॉइंट है जहां आप खड़े हैं। तो आपकी आंख यहाँ C पर है, तो C पर जब आपकी आंख है और हम अक्सर हम लोग सामने देखना चाहते हैं, जैसे B की ओर हम लोग देखना चाहते हैं, पृथ्वी के समानांतर, अर्थ लेवल जो है, जो अर्थ सरफेस है उसके पैरेलल हम लोग
ज़्यादातर देखना चाहते हैं, आंखों को परेशानी नहीं होती है, सिर भी ज़्यादा घुमाना नहीं पड़ता है, जनरली हम लोग उसके अभ्यस्त होते हैं, आदी होते हैं, तो सामने पैरेलली हम लोग देखना चाहते हैं। लेकिन अगर पेड़ के फुनगी को, टॉप को हमको देखना हो तो यहाँ से आराम नहीं करते हुए, थोड़ा कष्ट सहते हुए ऐसे देखना पड़ेगा, यानी लाइन ऑफ साइट ऐसे हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट हमारा ऐसे हो जाएगा। ओके, यह है लाइन ऑफ साइट। तो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन से हम कितना एंगल बनाते हुए ऊपर उठे हैं, इस एंगल का बहुत महत्व है, इस थीटा एंगल का। इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। और इस एंगल को ठीक से नापना होगा, क्योंकि 1 मिनट और 1 सेकंड भी, एंगल में भी मिनट सेकंड होते हैं। आप 10th क्लास में तो पढ़े ही हैं थोड़ा बहुत, और 11th में तो फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर ही 11th में पढ़ेंगे कि एंगल्स कैसे मेजरमेंट करते हैं और कितने सिस्टम होते हैं नापने के लिए, मैं आपको क्लास में बताऊंगा। तो एंगल का 1 डिग्री तो बहुत है, 1 डिग्री से कम 60 भाग कर दें तो 1 मिनट बनता है। एंगल का भी वो मिनट हुआ, केवल मिनट और सेकंड समय में ही नहीं होता है बल्कि एंगल में भी होता है। मिनट यानी छोटा, और यानी स्मॉल, और सेकंड यानी बहुत बहुत छोटा, वेरी वेरी स्मॉल। तो मिनट यानी छोटा कोण और सेकंड यानी बहुत छोटा कोण। तो 60 भाग, 1 डिग्री का 60 भाग करने से 1 मिनट बनता है, और उस 1 मिनट का 60 भाग कर दें तो 1 सेकंड बनता है। अब देखिए कितना छोटा छोटा हुआ, यानी 1 डिग्री के भी छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे मेजरमेंट आप जान सकते हैं। तो 11th में तो इसका चैप्टर ही आपको पहले ही मिलेगा, तो पढ़ेंगे। तत्काल आप उसके बारे में न जानिए, अभी आपके कोर्स में शायद न हो, नहीं होगा अभी तो आप छोटे बच्चे हैं, मैट्रिकुलेशन के बच्चे, छोटे बच्चे, प्रवेश करने वाले बच्चे, अभी इस दुनिया में, मैथमेटिक्स की दुनिया में प्रवेश करने वाले बच्चे होते हैं। तो अभी आप आयरन गेट पर खड़े हैं, तो इसको सीखना है ना, भीतर जाने पर वो आपको मिलेगा। तो वेट कीजिए 11th का, उसमें आपको इस पर बहुत सारी बातें पढ़नी होती है। तो ये थीटा एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल प्लेन से आराम की स्थिति से इतना डिग्री, थीटा डिग्री तक उठाए हैं अपने गर्दन को, और तब इसको देखे हैं, यानी आप कष्ट सहे हैं, जहमत उठाए हैं, तब इसको देख रहे हैं। तो आप है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, दर्शक, इसको हिंदी में कहेंगे दर्शक, देखने वाला। आप है ऑब्जर्वर, और ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो यहाँ है ए पर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, जिसको आप देखना चाहते हैं वह वस्तु है, वह ए पर है, ए पर है। तो आप इस वस्तु को देखने के लिए अपनी दृष्टि को इतना उठा रहे हैं डिग्री पर, तो इस लाइन को, जो लाइन इसको और इसको मिलाता है, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को जो मिलाता है, उस लाइन को लाइन ऑफ साइट कहते हैं। लाइन ऑफ साइट, ये चीज सीख लीजिए। अब दिस AC इज लाइन ऑफ साइट एंड AB इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। AC है लाइन ऑफ साइट, तो AB क्या है, वस्तु का हाइट। तो यह है लाइन ऑफ साइट और यह है हाइट। तो हाइट को अक्सर हम लोग h कहते हैं, मीटर में नाप सकते हैं, और इसको कहते हैं डिस्टेंस। जमीन पर कितनी दूरी है यह कहलाता है डिस्टेंस, यह कहलाता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एंड हाइट, इन्हीं में यह पूरा खेल है, यही हम लोग को सीखना है। तो आप समझ गए कि यह एंगल ऑफ एलिवेशन है, यह लाइन ऑफ साइट है, यह वस्तु का हाइट है, और यह डिस्टेंस है, यहाँ ऑब्जर्वर है और यहाँ ऑब्जेक्ट है। लेकिन दूसरे केस में यह देखें कि अगर हमारा यही ऑब्जेक्ट इतना ऊंचा जो है, h मीटर ऊंचा, यही ऑब्जेक्ट है हमारा, पेड़ ही है, इसका नाम है AB। तो पेड़ पर
अगर पेड़ की फुनगी पर यहाँ पर कोई आदमी बैठा हो देखने वाला, ठीक है, पेड़ है, पेड़ को हम यहाँ से नहीं देख रहे हैं बल्कि पेड़ के ऊपर बैठ गए हैं, या मंदिर है कोई तो मंदिर के ऊपर बैठ गए हैं, टावर है कोई उस पर बैठ गए हैं, पहाड़ है कोई उस पर बैठ गए हैं, और वहां से अब तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपका यहाँ था, हॉरिजॉन्टल लाइन तो आपका है सी पर, ये बीसी हॉरिजॉन्टल लाइन है, पृथ्वी के समानांतर एक तल है और उसी पर की रेखा है, एक लाइन है, तो बीसी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में वह स्थित है, और इसी के पैरेलल अब हमको अपनी आंख से एक लाइन यहाँ से खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये AH यानी AH क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और हॉरिजॉन्टल लाइन है पृथ्वी के लेवल के समानांतर है। आप आराम से इसी दिशा में देखना चाहते हैं तो आपका लाइन ऑफ साइट तो ऐसे ही माने नेचुरल कहा जाए और आराम की स्थिति कहा जाए तो आप यहाँ देखना चाहते हैं, एच की ओर आराम से देख सकते हैं, गर्दन न उठाना पड़ेगा न झुकाना पड़ेगा, कोई जहमत नहीं उठानी है, नॉर्मल स्थिति यही है। लेकिन अगर वस्तु यहाँ हो तो हमने ऑब्जर्वर के जगह पर ऑब्जेक्ट कर दिया, ठीक है। मान लीजिए कि रोड है कोई, इस पर कार कोई दौड़ती हुई जा रही है और कार को आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर है आपका ऑब्जेक्ट कार, वस्तु यहाँ है, आप कौन है तो ऑब्जर्वर है, यहाँ आ गए, ऑब्जर्वर हो गए यहाँ, तो ऑब्जर्वर हो गए यहाँ और ऑब्जेक्ट हो गए यहाँ। तो अगर आपको इस वस्तु को देखना है तो आप यहाँ से पैरेलल लाइन से नजर को नीचे गिराइएगा। यहाँ क्या कर रहे थे, नजर को उठा रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, नजर को नीचे गिरा रहे हैं, आराम की स्थिति से नीचे गिरा रहे हैं। तो आराम की स्थिति हॉरिजॉन्टल लाइन था तो उससे नीचे आप गिरा रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ सी तक आते हैं और इसको देखना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को, तो आपकी दृष्टि यहाँ से नीचे उतर के और एसी की स्थिति में आ जाती है, ऐसी स्थिति में आ जाती है, एसी की स्थिति में आ जाती है और तब आप इसको देख सकते हैं। आपकी नज़र पर ये चढ़ जाएगा, आपकी नज़र के सामने आ जाएगा। यहाँ देखिएगा तो यहाँ की चीज़ें नजर आएंगी, लेकिन सी को देखना है तो इतना एंगल से नीचे उतारना पड़ेगा। तो कितना एंगल से आप नीचे उतार रहे हैं, इस हालत से इस हालत तक आने में, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में कितना एंगल आपने उतारा नीचे, ये आपने डिप्रेशन किया यानी डिक्लाइन किया। तो इस एंगल को अब एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं कहेंगे बल्कि इसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये डिप्रेशन एंगल है। ज्योमेट्री कहता है कि दो लाइन पैरेलल हो और ट्रांसवर्सल लाइन उनको कट करता है, तो जहां जहां कट करता है पैरेलल लाइंस को, जहां जहां कट करता है ए पर और सी पर, तो वहां जो एंगल बन रहे हैं ये एंगल ज्योमेट्री के हिसाब से यह एंगल आपस में इक्वल होता है। इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग एंगल, ठीक है। अल्टरनेटिंग एंगल यह है, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल हो गया। तो ये एंगल अल्टरनेटिंग एंगल होने के कारण आपस में इक्वल है, यानी यह थीटा है तो ठीक उसी मेजरमेंट का यह भी होगा थीटा, यह 50 डिग्री तो यह 50 डिग्री, 10 डिग्री तो यह 10 डिग्री, आपस में इक्वल होगा। तो ये अल्टरनेटिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल ये जो है इक्वल होंगे। इस आधार पर कह सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर आप यहाँ से देखते हैं इसको तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता, और वहां से देख रहे हैं इसको उल्टा कर रहे हैं तो नीचे उतर रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यह एक फॉर्मूला आपके सामने आ गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, ठीक वही एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वह थीटा यहाँ भी है। जैसे यहाँ थीटा है तो ठीक ये भी बराबर है उसी के। तो जरूरत पड़ने पर अगर फिगर इस तरह का कोई आएगा केस कि कोई ऑब्जर्वर ऊपर बैठा हो, ऑब्जेक्ट नीचे हो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा और उस हालत में ये एंगल आपस में इक्वल करते हुए हम लोग
काम लेंगे। ओके, तो इस तरह से आपके कई एग्जाम्पल्स सामने आने जा रहे हैं और उनको हम लोग एक एक करके सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन आपको पहली बार एक क्वेश्चन हम आपको देने जा रहे हैं, इसको हम आपके सामने ला रहे हैं। देखिए, लिखने में समय लग जाएगा लेकिन ये आपके सामने हम ला रहे हैं। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है कि ए टावर इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर फार फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Find the height of the tower. ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब फिगर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। फिगर चूंकि अब हम लोग एक्सरसाइज में एग्जाम्पल में प्रवेश कर रहे हैं, पहले तो एग्जाम्पल बताएंगे हम एग्जाम्पल बताएंगे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। एक्सरसाइज तो आप खुद ही बना सकते हैं, लेकिन यही दोनों बातें सामने रखनी है और इसी से आपको काम पूरा करना है। और यही बस इतनी ही बातें जानना है, बाकी पीछे पढ़ चुके हैं, पहले की बातें जो जानते हैं पहले से। आप डिग्रियों के बारे में, डिग्री के जो वैल्यूज है, ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो, वो भी जानते हैं, उन सबों का आप लिख सकते हैं। लेकिन आज की बात इतनी थी, इस चैप्टर में इतनी ही बातें हैं और इतनी बातों को लेकर देखिए हम लोग कैसे अगले अभियान में चल रहे हैं और बहुत सारी बातें जानेंगे। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज या बिहार स्कूल बोर्ड का, ये जो बिहार स्कूल बोर्ड जो है, बिहार सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के जो बुक्स हैं बिहार में, तो इस बुक से मैंने लिया है। और आप तो किसी बुक से ले सकते हैं, आपके पास जो भी बुक है उसमें से लीजिए। तो क्वेश्चंस तो सब एक जैसे होते ही हैं, थोड़ा बहुत के डिग्री में फ़र्क पड़ेगा, डिस्टेंस में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन सीख लीजिए तो आप कोई भी बुक से न्यूमेरिकल बना सकते हैं। ये मैंने दिया है एक्सरसाइज 9.1 का जो है एग्जाम्पल है। सबसे पहले क्या कहता है कि ए टावर इज स्टैंडिंग, इसको हम लिख देते हैं कि एग्जाम्पल फर्स्ट of exercise 9.1 बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो क्वेश्चन है वो है। कहता है कि एक टावर खड़ा है, आप इधर से चाहे इधर से देखिएगा, आपकी मर्जी। यहाँ टावर बनाइए तो उधर से देखिए, यहाँ टावर बनाए तो इधर से देखेंगे, आपकी मर्जी। इसका नाम है AB। चलिए, बुक में या क्वेश्चन में नाम नहीं है कोई, हमने इसका नाम रख दिया है लेट, मान लिया है AB है और जमीन पर वो खड़ा है। ए टावर इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इसी ग्राउंड पर एक पॉइंट भी है, वो पॉइंट है C। यह ग्राउंड है, ग्राउंड का लेवल है, जमीन समतल है, फील्ड जैसा है या आपका फ्लोर जैसा है, घर का फ्लोर भी समझ लीजिए, इस तरह का चिकना है और ऊबड़ खाबड़ नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं है, तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हैं। और उसी पर इस ग्राउंड फ्लोर पर जो है विच, अब यह पॉइंट कितना दूर है? 15 मीटर दूर है। ठीक से समझ लीजिए, पहला एग्जाम्पल से ही आपकी शुरुआत हो रही है ना, जानने की शुरुआत शुरू है और इसको यहाँ से मिस नहीं करना है, ध्यान स्थिर करके और कंसंट्रेशन के साथ इसको जान लीजिएगा तो सारे न्यूमेरिकल्स आपके अपने हो जाएंगे। तो ये हो गया। और कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप, टावर का टॉप क्या है? ये टावर हो गया, इसका नाम रखेंगे हम लोग TOWER, टावर लिख दिया। टावर अक्सर ऊंचा होता ही है और ये लंबा सा होता है और किसी चीज का बना हो, जैसे कुतुब मीनार है, ईंटों का बना है, वैसे ही टावर आजकल जो टावर होते हैं, आप बहुत सारे टावर तो ऐसे रोड पर देखे होंगे, लोहे के बने हुए, है ना। और मोबाइल्स के जो टावर हैं, मोबाइल का जो
थी छतरी जहाँ पर खड़ा है, तो वो टावर ही कहलाता है, वो लोहे का बना हुआ है। ऊंची चीज को हम लोग टावर कह सकते हैं, ठीक है, जो ऊंची हो, मकान जैसी नहीं हो, बल्कि ज्यादा एरिया नहीं हो नीचे, और ऊंचा हो, तो बहुत ऊंचा है, मकानों से भी ऊंचा है तो वो टावर कहेंगे। और इस तरह से इसको हम इसके टॉप को हम देख रहे हैं, ए से, ए पर क्या है, टॉप है, और सी से हम लोग देख रहे हैं, तो सी पर जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री लिख दिया। ओके, यही क्वेश्चन है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट जिसको हम एच कहते हैं, जो पता नहीं है, वही मीटर हो या सेंटीमीटर हो, यूनिट जैसे बुक में है वैसे यूनिट आप लीजिए। तो मीटर में 15 मीटर यह है, तो ये भी एच मीटर हुआ, तो हमने ये किया। और इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि लेट, थोड़ा सा खाली फिगर के बारे में थोड़ा सा, कि फिगर आपने क्या क्या किया। तो लेट ए बी ए टावर, साफ साफ एकदम फिगर का केवल वर्णन कर देना। टावर ऑफ हाइट एच मीटर माना है, मान लिया कि एच मीटर का है। सी इज ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंस कितना, 15 मीटर फ्रॉम द, कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर, टावर के पैर से, इसकी जड़ से इतना दूरी पर है, 15 मीटर। तो क्या करना है हमको, वी हैव टू फाइंड, क्या पता करना है हम लोग को, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, यानी दैट इज एच इक्वल टू व्हाट, यही हमको। यह हो गया डिस्क्रिप्शन इस फिगर का। इस फिगर के थोड़े से के बारे में, सॉरी, फिगर के बारे में थोड़ा सा परिचय दे दीजिए, बस, ज्यादा लाइन नहीं, और बहुत डिस्कशन नहीं करना है। जो आपने बनाया है उसी के बारे में कुछ 5-6 सेंटेंसों में, 10 सेंटेंस अधिक से अधिक हो गए, बड़ा फिगर है तो उतना नहीं होता है। लेकिन क्लासिकल एग्जामिनेशन में आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो डिस्क्रिप्शन की तो कोई जरूरत नहीं है, उसमें तो ऑप्शन होगा ABCD, तो वो जल्दी से बनाइए रफ में, और काम की बात करके जल्दी से आंसर लाइए, तो वैसा होगा। ये भी सिंपल है, ऑब्जेक्टिव के जैसा ही है, लेकिन बहुत हल्का है। लेकिन हमने स्टार्टिंग यहाँ से किया है, इसीलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो ये ऐसा डिस्क्राइब करके तब आगे बढ़िए। नाउ अब एक ही फिगर है तो नाम नहीं लिखना है, नहीं तो हम कई गो फिगर आता तो लिखते इन ट्रेंगल ABC, इन ट्रेंगल MNP, ऐसा कुछ नाम देते। लेकिन यहाँ तो एक ही फिगर है तो नाम दे के क्या करेंगे। तो नाउ देखिए, यह बेस है और सामने वाला परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर बाई बेस को क्या कहते हैं, टैन। इसलिए जिससे मतलब है, जो दिया है और जो निकालना है, उसी दोनों से मतलब है। हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, इससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या करेंगे हम, तो हम इसी के बीच का रिलेशन टैन ले लेंगे। साइन कहाँ लेंगे, जहां परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात उठे, कुछ दिया हो, कुछ निकालना हो, एक नोन है एक अननोन है, तो ऐसे केस में साइन ले लेंगे। और ये नहीं हो मालूम हो, ये मालूम हो और ये निकालना हो, तो कि इसका टॉप इस पॉइंट से कितना दूरी है, सीधी हवा में बताइए कितना दूरी है। ये स्लैंट, इसकी जो स्लैंट डिस्टेंस है वो क्या है, तो उसमें आप क्या लेंगे, बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी कॉस लेंगे। तो क्या चुनेंगे वो तो फिगर बताएगा। यहां जो है परपेंडिकुलर एंड बेस, तो क्या लेंगे आप, टैन 60 डिग्री, थीटा के जगह पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, या परपेंडिकुलर और या बेस। तो अब इसका वैल्यू रखिए यहाँ, ये तो आप शुरुआत किए, अब वैल्यू रखिए।
फिगर के अनुसार ये हो गया। अब मैथमेटिक्स क्या कहता है कि tan 60 डिग्री √3 होता है और ए बी एच है, सबका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, सबका वैल्यू हम दूसरी बार में रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि h इजिकल टू कितना हो जाएगा, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई 15 को √3 की ओर भेज दीजिए, इतना मीटर हो गया। अगर आपको रूट में आंसर चाहिए इरेशनल फॉर्म में तो ठीक है, इतना ही आंसर हो गया, जनरली इतना ही आंसर हो गया। लेकिन इंजीनियरिंग की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, है ना, तो या जो इंजीनियर हैं वो इतना पर तो नहीं रुकेंगे, है ना। पॉलिटेक्निक के बच्चे जिनको कैलकुलेशन ठीक से करना है वो यहाँ तक तो नहीं रुकेंगे। तो जो आप 10th क्लास में परीक्षा देंगे वहाँ तो यहाँ इतना लिख दीजिए हो गया। लेकिन आप अगर पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी हैं या पॉलिटेक्निक के बदले इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं तो आपको तो सब निकालना पड़ेगा, मीटर सेंटीमीटर क्लियर, दशमलव में निकालिए, डेसिमल में निकालिए, डेसिमल फॉर्म में। तो 15 तो ये हो गया और √3 कितना होता है 1.732। जनरली आपको √2 और √3 की आवश्यकता पड़ेगी। 45 डिग्री में √2 की जरूरत पड़ सकती है और 30 और 60 में √3 कहीं दिखाई पड़ जाएगा। तो 1.414 कम से कम इसको लीजिए, बाकी तो इरेशनल है तब तो इसका आगे कितना होता है पता ही नहीं है। और इरेशनल नंबर ऐसा नंबर है जिसका वैल्यू क्लियर कितना होगा, कितना क्लियर होगा उसका इक्वल वैल्यू कोई नहीं होता है। किसी रेशनल नंबर के करीब होगा लेकिन कितना होगा उसका फिक्स वैल्यू नहीं है, इसीलिए तो उसको इरेशनल बोलते हैं कि रेशनलाइज नहीं किया जा सकता है। तो इरेशनल का वैल्यू फिक्स नहीं होता है, किसी रेशनल के करीब लगभग इधर पास में होता है जरूर। जैसे कि 1.414 एक रेशनल नंबर है, उसी के पास में है लेकिन आगे कुछ और है, कटता तो है नहीं है, लास्ट एंडिंग तो आता नहीं है, तक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ये। तो इसलिए इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। 1.732 इसको इतना ही ले लीजिए, 3 अंक। इतना से आपका पूरा 10th का क्लास आपका कवर हो जाएगा और 11th में भी पहुंच जाइएगा इतना में तो 11th में पहुंचा दिया जाएगा आपको। ओके, तो ये लीजिए, ये और ये आपको लगेगा, फिर आगे जैसा होगा आपको बताया जाएगा स्टेज वाइज। तो आपने इतना किया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 दूना 30 के 0, 3 हो गया, 15 45 के 48, 8 हो गया, 4 आ गया, और 15 7 105 और 4 109 हो गया, फिर 10 आ गया, और 15 का 15 10 25 इतना आ गया, और 3 अंक ये है, यहाँ आ गया। इस तरह से 25.98। और इस 0 को आप, मीटर सेंटीमीटर का सवाल है तो 2 ही अंक उसमें होते हैं, तो इस 0 को आप हटा सकते हैं। तो 25.98, 25.98। पॉइंट के बाद एक डिजिट बोलना अच्छा होता है। 25 ठीक है, .98, 98 नहीं 98 ऐसे कहिएगा, क्योंकि यह प्लेस वैल्यू है। यह डेसिमल के बाद जो लिखते हैं वो प्लेस वैल्यू के साथ होता है, तो वह एक एक करके बोलना ही ठीक है। तो इतना मीटर आपका ये हो गया। आंसर ये भी है और आंसर ये भी है, यह एकदम क्लियर आंसर है। और यह जो है आपके 10th क्लास में परीक्षा देने लायक है बस है, और कंपटीशन में भी कर देने वाला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में इतना कौन जाएगा करने, यहीं पर काम खत्म। लेकिन जब आप पॉलिटेक्निक में आइएगा, जब आप इंजीनियरिंग की तैयारी कीजिएगा और जब आप फील्ड में कोई मेजरमेंट करते होंगे तो उसमें तो इससे नहीं काम चलेगा, यहाँ तक आना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज जो है, तो ये चीज हमने जो दिया ये आप जो है अच्छा से इसको कर जाएंगे। और पहला एग्जाम्पल था, इसको हमने ऐसे बताया। अगर आप इसको ठीक से समझ गए होंगे तो अगला एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगा। तो अगला एग्जाम्पल जो है आपको हम दिखा देते हैं, वो क्या है, 1 मिनट। ऐसे ही केस जैसा ही क्वेश्चन दिया रहेगा उसी अनुसार फिगर बनाना है। अब देखिए, फिगर बनाना भी एक आर्ट है। अब यहीं पर आपकी इंजीनियरिंग की शुरुआत हो रही है कि फिगर बनाने का ढंग सीखिए और एंगल नापने का ढंग सीखिए, हैं, एंगल नापते हुए और फिगर बनाते हुए आप बड़े बड़े प्रॉब्लम को भी
सॉल्व करके। बड़ा बड़ा पुल बना रहे हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसमें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब हम सेकंड एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो क्या है उसका हम आपको फोटो दिखा देते हैं। इसको देखिए, आप बुक में से ले लीजिएगा। ये देखिए, ये है, पढ़ सकते हैं। A 1.5 meter high observer is standing at the distance 28.5 meter from the foot of a chimney. At the eye of the observer, the angle of elevation of the top of the chimney is 45 degree. Find the height of the chimney. ये क्वेश्चन है। ओके, तो ये हमने बोल भी दिया, आप इसको सुन करके अच्छा से और नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन लिखेंगे तो टाइम लगेगा, तो सिखा देते हैं, आप अपने अपने बुक से जो है बना लीजिएगा। कहता है ए 1.5 मीटर हाई ऑब्जर्वर। अब देखिए क्या चीज है, एक ऑब्जर्वर है और चिमनी है, कहीं यहाँ चिमनी है देखिए, और यहाँ पर इसी जमीन पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ऑब्जर्वर, और यह है चिमनी, ठीक है। इसका नाम है ए बी। नाम फिगर में रहता तो फिगर में देते उसके अनुसार, लेकिन हम अपने मन से दे रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो कितना, ये जो 1.5 मीटर हाइट है इसकी, तो अक्सर ऑब्जर्वर आदमी होता है, आदमी ही ऑब्जर्वर होता है, किसी चीज को देखना चाहता है। तो अगर ए बी ऑब्जर्वर है और 1.5 मीटर लंबा है, तो 1.5 मीटर तो यहां से भी कट करके, और जब यह लाइन खींचेंगे तो यह भी 1.5 मीटर हो जाएगा। इसका नाम रख दीजिए ई। तो ए बी है 1.5, तो ई डी भी है 1.5। अपने हाइट के बराबर वो हाइट काट कर यहां तक वो ए ई की लाइन ऑफ साइट पर ठीक से वो देखेगा, न झुकाना पड़ेगा न उठाना पड़ेगा, आराम की स्थिति इसकी होगी। जब वो रिलैक्स होगा तो ए ई की स्थिति में देखेगा, तो बी डी है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर खड़ा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर खींचा गया लाइन, तो ए ई भी है इसी के पैरेलल, हॉरिजॉन्टल ये भी है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल समझेंगे, ठीक इसके पैरेलल है इसलिए। तो यह भी आपस में इक्वल हो गए, यह भी आपस में इक्वल हो गए, यह तो रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यह रेक्टेंगल हो गया, ए बी डी ई रेक्टेंगल हो गया, जिसमें ए बी है 1.5 मीटर, ई डी है 1.5 मीटर, और जितना बड़ा ए ई है उतना बड़ा बी डी है, ठीक है। इसकी बात हम लोग बाद में कर लेंगे। तो इस चिमनी में से इतना निकल गया। अब चिमनी का बचा हुआ हिस्सा, यहां से आगे देख रहे हैं कि यहां पर आंख पर एंगल बनता है, पैर पर थोड़े एंगल बनता है, एंगल कहां बनता है, आंख पर। तो आंख हमारा ए पर है और ए से हम सी को देखना चाहते हैं, तो लाइन ऑफ साइट हमारा ए सी है। ओके, तो कहता है कि यह जो स्टैंडिंग डिस्टेंस इतना फ्रॉम द फुट ऑफ द चिमनी, चिमनी का पैर यहाँ है और यहां से आदमी का पैर यहाँ है, आदमी खड़ा है यहाँ पर, कितनी दूरी है, 28.5 मीटर। तो यह भी हो जाएगा 28.5 मीटर। जैसे जैसे बुक में दिया है, क्वेश्चन में दिया है, वैसे वैसे आप इसको बना रहे हैं। एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की आंख यहाँ है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, चिमनी का टॉप यहाँ है, और यहां तक आप खूब आराम से देख रहे हैं ई की ओर, नीचे नहीं, अपने ऊंचाई के सामने, यहां पर ई को देख रहे हैं।